उधर रेवाड़ी के मंदोला गांव के रहने वाले स्वर्गीय डीएसपी विनोद कुमार की बेटी अंशु यादव ने एम्स से आईवीएफ में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की उपलब्धि जो है हासिल कर ली है। अंशु यादव को पूरे देश में एम्स की एकमात्र सीट पर दाखिला मिला था। 3 वर्षीय इस कोर्स को डॉक्टर अंशु यादव ने न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया बल्कि अब वो हरियाणा की पहली तकनीकी चिकित्सा विशेषज्ञ भी बन गई है। ऐसे तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात अगर हरियाणा की करने लगे तो हरियाणा में भी ऐसी होनहार अनेक प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें की मात्र थोड़े से सहारे की और साथ की आवश्यकता है, जिसके बलबूते पर वो न केवल अपना क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है बल्कि देश और दुनिया में भी अपने इलाके का नाम रोशन कर सकती है। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी जिला मुख्यालय से लगते हुए गांव मंदोला की, जहां की होनहार बेटी ने न केवल मेडिसिन ऑफ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है, और किस तरीके से ये मुकाम उन्होंने हासिल किया, इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु यादव। किस तरीके से ये शिक्षा ग्रहण की और इस उपलब्धि के लिए किस तरह से इन्होंने ये शिक्षा का सफर तय किया, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अंशु, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते। बात करेंगे कि रेवाड़ी के मंदोला में आपका जन्म हुआ और आज जिस तरीके से डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की जो उपाधि जो आपने हासिल की है, ये सफर किस तरह से तय किया आपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के, और बात करने लगे इस उपलब्धि और उपाधि तक की, तो किस तरह से ये सफर हुआ? जी, अगर बात करें तो सफ़र काफ़ी लंबा था, बहुत सारी अड़चनें भी बीच में आई, पर हिम्मत, मेहनत और लगन से सब हो जाता है जीवन में। जैसे कि मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो गांव मंदोला से ही की, उसके बाद हमने रेवाड़ी में शिफ्ट कर लिया। तो मेरी जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो स्वामी उमा भारती स्कूल से रही। उसके बाद मेरा पीएमटी से पीजीआईएमएस रोहतक में एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। तो 2008 से 2014 तक मैंने अपना एमबीबीएस पूरा किया। उसके बाद एम्स में मुझे एमडी इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसको प्रसव चिकित्सा आप कह सकते हैं, उसमें मुझे दाखिला मिला। तो 2014 से 17 तक मैंने वो अपना एमडी का डिग्री पूरा किया। उसी में साथ के साथ मैं बताना चाहूँगी कि मुझे प्रोफेसर वी गोरानी गोल्ड मेडल भी जो बेस्ट स्टूडेंट के लिए रहता है वो मिला। उसके बाद मुझे वहीं एम्स में रजिस्ट्रार में मेरा दाखिला हो गया, तो मैंने 1.5 साल अपना रजिस्ट्रार का किया। उसके साथ ही साथ मुझे डीएम, जो कि एक डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन होता है, प्रजनन चिकित्सा, जिसको हम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहते हैं, थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये ऐसे लोगों के लिए चिकित्सा है जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, उनकी चिकित्सा, साथ के साथ जो बच्चियां जिनको महामारी की शिकायत या पीसीओएस की प्रॉब्लम ये सब होती है, तो ये सब इस चिकित्सा में कवर किया जाता है। आज खासतौर पर बात कर लें कि देश की मोदी सरकार की बात हो, चाहे हरियाणा की मनमोहन सरकार की बात हम करने लगे, तो कहीं ना कहीं बेटियों को काफी प्रोत्साहित कर रही हैं सरकारें, बेटियों की शिक्षा को लेकर के, उन्हें आगे बढ़ने को लेकर के। तो ऐसे में दूसरी बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहिए? जी बिल्कुल, जो भी मेरे साथ की बहनें हैं, जो मेरे साथ की लड़कियां हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि माता पिता सबसे पहले अपनी लड़कियों पे विश्वास करें, उनको हिम्मत दें कि वो बहुत ज़रूरी है। एक माता पिता का साथ बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। ईश्वर तो हमेशा ही साथ रहते हैं आपके, पर माता पिता का आशीर्वाद और साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि लड़कियों को अपनी मेहनत, लगन, पहले आप अपने एजुकेशन में एक लेवल पे पहुंच जाओ, बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, तो मदद करने के लिए आज सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं जो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो आपको पहले हमेशा अपना कैरियर, एक औरत का, एक लड़की का एजुकेट होना इस समाज के लिए, आज समाज को बदलने के लिए सबसे ज्यादा एक लड़की का एजुकेट होना जरूरी है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंशु यादव, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ क्या कहें कि उन्होंने खुद जिस तरीके से बताया कि एक लंबे कड़ी मेहनत और लगन के साथ ये मुकाम हासिल किया है। रेवाड़ी के मंदोला गांव में जन्मी डॉक्टर अंशु यादव का कि अचानक से जो निधन हो गया, उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी शिक्षा को लेकर के प्रयासरत रही, और इसी का परिणाम कहें कि आज मेडिसिन ऑफ डॉक्टरेट की ये उपलब्धि और उपाधि जो इन्होंने हासिल की है, ये क्षेत्र के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए
लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एम्स जैसे बड़े जो एक स्वास्थ्य संस्थान के अंदर एकमात्र सीट पर इनको दाखिला मिला और वहां लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत के बलबूते पर आज ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। तो आप लगातार देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। तो फिलहाल यार रुकने छोड़ से ब्रेक लिए, तुरंत लौटेंगे।